कितने मिले हैं? 3 ही है बस, लेकिन ये भी ठीक है, अच्छे हैं, गुजारा हो जाएगा। रैबिट्स का घर हमें दोबारा से तोड़ना पड़ा है और इसको हम किसी और तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रैबिट्स कुछ यहाँ पर हैं, कुछ उस तरफ हैं और एक यहाँ पर भी है। और बेला को देखें, ये इनके साथ ना छुपन छुपाई ऐसे ना खेलने की कोशिश करी है, कभी इधर से आएगी कभी इधर से आएगी, कुछ भी नहीं कहती। थोड़ी सी देर पहले अल्फा पता नहीं किसी तरीके से बाहर निकल आया था और इस ब्लैक वाली फीमेल के पीछे भागना शुरू कर दिया। कह कुछ नहीं रहा था, लेकिन इसके पीछे भाग रहा था ना, और ये आगे के भाग रही थी। अल्फा को इसने इतना भगाया, अल्फा के ये हाथ बिल्कुल भी नहीं आई और छुप गई थी। अभी ये पता नहीं कहाँ से वापस निकल आई है। अल्फा को हमने बंद कर दिया है और बेला को देखें, रैबिट के साथ अभी भी खेल रही है। बस ये एक दूसरे के साथ ना ऐसे ही खेल रहे हैं और बेला डर के शायद उस तरफ भाग चुकी है। यहाँ पर क्या बन रहा है फ़िलहाल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप इंतज़ार कीजिए सुबह होने का। इंशाल्लाह अगर हमने बना लिया तो फिर सुबह मैं आपको दिखाऊंगा कि हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पूरे घर के अंदर ना यहाँ पर हमने साइडों पे टमाटर लगाए थे, लेकिन सारे ख़राब हो गए, मतलब कोई निकला ही नहीं, कुछ ख़राब हो गए। सिर्फ 2 टमाटर यहाँ पर जिंदा सलामत हैं, जिनको अभी अभी हमने ये लगा कर ना बांध दिए। अब ये ऊपर को चले जाएंगे और इनके साथ ना काफ़ी ज़्यादा टमाटर लगते हैं इस तरह के। यहाँ पर भी नीचे लगे होंगे बहुत ज़्यादा, इसके साथ भी लगी है। अगर इन दोनों के साथ ही फल लग जाए ना तो हमारे लिए वो काफ़ी है। ये रही डोरी, ये जो फूलों की बेल है ना, ये नीचे पड़े पड़े ख़राब हो जाएगी। अभी हमने इसके साथ एक तो इसको बांध कर ऊपर करना है, और दूसरी ये कॉर्नर में एक बेल लगी हुई थी, इसको हमने बांध तो दिया लेकिन ठीक से सेटिंग नहीं की, बस इसकी भी हमने सेटिंग करनी है। चिड़िया का बच्चा, चिड़िया का बच्चा, इसको ये पकड़ लिया। ये पता है कहाँ से निकला है? अभी अभी ये सामने वाले घर से निकला है। एक बच्चा पहले निकल कर जा चुका है, सारा दिन माँ बाप इनके पीछे लगे रहते हैं, और दूसरा अभी अभी निकला है, इसको वापस छोड़ देते हैं। ऐसे मुझे डर लग रहा था कोई परिंदा इसको ना पकड़ ले, कोई बिल्ली वगैरह ना खा ले। तो ये देखें जी, यहाँ से अभी भी निकला है। चलो प्यारे बच्चे अपने घर के अंदर चलो 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 चलो। अब ये फिर बाहर निकल आएगा, क्योंकि अब ये बड़े हो चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके एक 2 दिन के बाद ना ये निकलते जाएंगे। मेल ने इधर शोर मचाया हुआ है, वो देखे कितना गुस्सा कर रहे हैं हम पे। यार मैंने तुम्हारा बच्चा वहां पर छोड़ दिया, चले जाओ। इसे शायद ये लग रहा है कि इसका बच्चा अभी तक मेरे पास है, इसे ये नहीं पता कि मैंने यहाँ से पकड़ा और मैं वहां पर छोड़ आया हूँ। सारे रिंग नेक अपना सॉफ्ट फूड इंजॉय कर रहे हैं। मुझे देखते ही सारे भाग कर अंदर, पता नहीं मेरे से इतना क्यों शर्माते हैं। और हमारे नए राजा ने ना सुबह से शोर मचाया हुआ है, अभी आपको आवाज़ें आ रही होंगी, बल्कि रात को भी इसने शोर मचाया हुआ था। पता नहीं किस लिए, शायद इसकी जगह चेंज हो गई है, इसकी रानियाँ चेंज हो गई हैं, अब कोई पता नहीं है। भाई से मैं पूछूंगा जहाँ से मैं लाया हूँ कि आखिर ये इतना ज़्यादा क्यों शोर कर रहा है। हमारा जो पहले वाला राजा था ना, वो बिल्कुल भी नहीं बोलता था, मैंने तो उसे एक दिन भी इस तरह शोर मचाते हुए नहीं सुना। दोस्तों आपको मैंने पहले भी बताया होगा कि हमारे घर में यहाँ पर उस तरफ जितने भी बाजी कबूतर है ना, ये सारे अब्बू की पसंद के हैं और अब्बू ने ही रखे हुए हैं। रात को क्या हुआ कि अब्बू जब यहाँ पर आए ना, ये दरवाज़ा खोला तो यहाँ से एक कबूतर, अब मुझे नहीं पता मेल था या फीमेल थी, उड़कर निकल गया। अंधेरे में पता ही नहीं चला। फिर अब्बू ने यहाँ से एक कबूतर को यहाँ पर शिफ्ट किया, वहाँ से एक पकड़ा और इसके साथ यहाँ पर लगा दिया। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर ये पेड़ हो चुके हैं या नहीं, लेकिन ये वाले कबूतर मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अंदर जाके राजा को देखते हैं कि आखिर राजा को मसला क्या है। राजा मुझे लगता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश है, इसलिए राजा यहाँ पर शोर मचा रहे हैं, और तो कुछ और वजह हो नहीं सकती। देखें कितनी प्यारी जगह मिली हुई है, यहाँ पर छाँव भी है। पूरा दिन ना यहाँ पर कम से कम धूप नहीं आएगी, यहीं तक धूप आएगी। इसी धूप में अगर इनको आना है तो आए, नहीं तो फिर सारा दिन छाँव पे बैठे रहें। जगह भी ठंडी है, कोई मसला भी नहीं है। 2 रानियाँ साथ दी हुई हैं। फिर हमारे राजा को मसला क्या है, मुझे लगता है खुशी से ऐसे कर रहा है, या फिर इसकी जगह चेंज हुई है। तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन लगेंगे राजा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम फिलहाल 2 रानियों के साथ गुजारा करो, फिर हम तुम्हें और भी ला देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस तुम यहाँ पर खुश रहो। बस अब मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं इसको नाचते हुए देखूं। जैसे कल हम फार्म में गए थे तो कितने ज़्यादा मोर नाच रहे थे, वैसे ही बस अब जल्दी से ये नाचना शुरू कर दे और इनके साथ पेयर बना ले, और जल्दी से हमारी दोनों रानियां ना अंडे देना शुरू कर दें। सबसे पहले तो अल्फा के लिए ठंडा पानी रखते हैं। ये नलका जो है ना, इसका पाइप बिल्कुल ज़मीन के नीचे से आया हुआ है, तो हर वक्त यहाँ पर ना काफ़ी ठंडा पानी आता है। हमारे लिए गर्मियों में ये फ़ायदा है कि जब भी हमें पानी ठंडा ज़रूरत होगा ना, हम यहाँ से भर लिया करेंगे। अभी हम निकाल देते हैं अल्फा को। आ जाओ अल्फा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले तो हम अल्फा को ना पानी बताते हैं कि कहाँ पर है। अल्फा जल्दी से आओ, ये रहा पानी, पानी पी लो पहले, ठंडा ठंडा पानी पियो। ये रहा, ये पानी क्यों नहीं पी रहा? मेरे सामने होता है ना तो ऐसे थोड़ा सा शर्माता रहता है।
अब मैं आगे पीछे हो जाऊंगा तो ये पानी पीना शुरू कर देगा, फिर खाना भी खा लेगा। दिन के वक्त मैं इसे बहुत कम ही निकालता हूँ। वजह यह है कि धूप काफ़ी ज़्यादा होती है ना, तो मैं चाहता हूँ कि हर वक्त अपने घर के अंदर है, ठंडी जगह पर। दोस्तों रात आपको मैंने बताया था कि हम रैबिट्स के लिए ना कुछ नया करने की कोशिश करें इनके घर के साथ ना। तो रात को हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर सिंगल की जगह डबल ब्लॉक लगा दिए, ताकि अब बार बार अल्फा भी आए ना तो इनको नज़र ही ना आए। थोड़ा सी ऊंची जगह हो गई है और ये केज भी थोड़ा सा ऊंचा हो गया तो प्यारा लग रहा है। दूसरा हमने ये एक स्लैब जो है ना यहाँ ऊपर लगा दिया, ताकि अगर तेज़ वाली गर्मी भी हो ना यहाँ पर धूप ही आ जाए। पहली बात तो यह है कि यहाँ से ज़्यादा धूप आती नहीं है, सूरज ऊपर से गुजर जाता है। अगर धूप आती भी है तो पहले ये वाला छत होगा, फिर ये नीचे होगा। और तीसरी चीज़ हमने ये की कि हमारे पास कुछ गड़े फालतू पड़े हुए थे, जो कि मैंने सामने आपको नज़र आ रहा होगा मिट्टी खोद कर ना उसके अंदर दबा दी है। लेकिन यहाँ पर मसला एक और हो चुका है कि इन्होंने खुद से ही ना और मिट्टी खोदना शुरू कर दिया है। तो अभी मैंने क्या करना है कि अंदर जाना है और इन घड़ों में ना छोटे छोटे सुराख कर देने हैं, ताकि ये खुद ही आगे ज़मीन के नीचे चले जाएं। गर्मियों में ये बच्चे देते हैं, गर्मी की वजह से वो बच्चे मर जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनको नेचुरल माहौल मिले, ये यहाँ पर अपने घर खुद बनाए ज़मीन के नीचे, और फिर उसी घर में ना ये खुशी खुशी रहें। ये देखो दोस्तों, कुछ इस तरीके से मैंने बनाया था और मैंने ये सोचा था कि जो ही मैं ये लगाऊंगा ना खरगोश बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और इसके अंदर चले जाएंगे, लेकिन ये जा ही नहीं रहे। ये अपने साइडों से ना मिट्टी को खोदना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो हमने इनको तोड़ कर ना इनके अंदर सुराख कर देने हैं, ताकि इनका जहाँ दिल चाहे ना ये यहीं से सुराख बना कर जाएँ, यहाँ से ये ज़मीन को खोदना छोड़ दें, इसी के अंदर जाएं। फिर हमसे रोज़ाना यहाँ पर एक तो मिट्टी नहीं डाली जाती, और दूसरा ये फिर केज जो है ना ये काफ़ी गंदा गंदा लगता है। देखिए इन्होंने इसके अंदर कितनी मिट्टी फेंक दी है, यहाँ से निकाल कर ना इसके अंदर फेंकते रहे हैं। तो पहले मुझे इस मिट्टी को निकालना है, बल्कि इस मिट्टी को निकाल कर ना हम इस कार्नर में फेंक देते हैं जो इन्होंने सुराख कर दी है। इसको भी हमने अच्छे से भरना है ना ये, और यहाँ भी इस जगह की भी सेटिंग करनी है। ये जगह ठंडी है ना तो सारे यहाँ पर घुसे हुए हैं। चलो प्यारे बच्चों निकलो यार, ये बड़ी वाली इस फीमेल ने बच्चे देने हैं अभी बहुत जल्द, तो मैं इसी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। अभी ये देखें यहाँ पर पहले से घास भी कुछ पड़ा हुआ था, खा लो अगर खाना है तो, नहीं तो फिर हम निकाल देते हैं सारे को। इसको भी करते हैं, इसके अंदर ना ज़्यादा मिट्टी है तो इसको भी साफ़ करते हैं। और ये रही थोड़ी, हम इसके साथ ना इसको ऐसे, ये टूट गई, अच्छी बात है। यहाँ से मैंने इसको तोड़ दिया है, अब ये इसके अंदर जाएंगे। ये देखें अब यहीं से ये अपने आगे सुराख करेंगे। फिलहाल हम एक को तोड़ेंगे, इसको नहीं तोड़ेंगे। मुझे डर लग गया है, आगे पौधा है ना, कहीं ऐसा ना हो यहाँ से ये जाएं और इसकी जड़ें खा जाएं, और ये वाला जो अलुकाट का हमने पौधा लगाया है ना ये कहीं ख़राब ना हो जाए। इसको देखें, ये मेल है और कैसे खड़ी होकर देख रहे हैं अल्फा को। ये ब्लैक वाली भी नहीं ऐसे ही देखती है। अब ये जगह ऊँची हो गई है ना, तो अब ये थोड़ा सा डरना कम कर देंगे। और दूसरा हमने यहाँ पर बिल्कुल से सुराख कर दी है, यहाँ से जगह तोड़ दी है। यहाँ पर भी मुझे डालनी है मिट्टी, ये सारी जगह बिल्कुल साफ़ करनी है और इनको एक एक दफ़ा पकड़ करना इसके अंदर छोड़ने, ताकि इनको पता चल जाए कि अब यहाँ से इनका घर शुरू होने वाला है। तो फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये वाला घर तो बिल्कुल फाइनल हो चुका है। अभी भी मैं देखूंगा अगर इन्होंने यहाँ से ये ऊपर वाली मिट्टी को खोदना बंद ना किया तो फिर यहाँ पर हम सीमेंट वाला पक्का मसाला डाल देंगे, फिर ये वाली जगह पक्की हो जाएगी, फिर ये यहीं पर जाएंगे। अभी फ़िलहाल जिस फीमेल ने बच्चे देने हैं ना उस फीमेल को मैंने यहाँ अंदर बैठा दिया और काफ़ी देर से ये अंदर बैठी हुई है, निकल नहीं रही। और इस तरफ जो मेल है ना इसको तो ज़बरदस्ती मैंने इसके घर के अंदर छोड़ा है। ये बहुत ज़्यादा ढीठ है, सारी फीमेल को मारता है, ऐसे ना काटता है, उनके बाल निकाल देता है, इसलिए फिर इसको मैंने यहाँ पर बिठा दिया। अब ये यहाँ पर बैठा हुआ फीमेल यहाँ पर है, मैं यहाँ से अभी निकल जाऊँगा और इनको इनके घर का पता चल चुका है। सबसे पहले तो फीमेल यहाँ पर ना अपना घर बनाना शुरू करेगी, क्योंकि इसने बहुत जल्द यहीं पर इंशाल्लाह बच्चे देने हैं। गाड़ी के अंदर कुछ पौधे पड़े हुए हैं, हमारे परिंदों की फीड पड़ी हुई है। अभी मैं लेकर वापस आ चुका हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, शाम का वक्त है, तो इसलिए माली भाई आएंगे ना तो तब ही हम इफ्तारी के बाद निकाल लेंगे। यहाँ पर भी एक माल्टे का पौधा लाया है जो कि माशाल्लाह से काफ़ी प्यारा है, और ये लगाएंगे हम अपने फार्म हाउस में, क्योंकि फार्म हाउस में एक माल्टे का पौधा सूख गया जो कि मैं स्वाबी से लाया था, तो उसकी जगह रिप्लेस के लिए ना हम ये माल्टे का पौधा ले आए हैं। ये देखें अभी मेरी नज़र पड़ी है और यहाँ पर ना रैबिट की एक फीमेल अंदर घुसी हुई थी और सारा अमरूद खा गई है। तो अब इन दोनों का भी यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो चुका है, इसको और साथ में उसको, इन दोनों को भी हम पकड़ करना बाकी रैबिट्स के साथ छोड़ देते हैं। थोड़ी सी लड़ाई करेंगे शुरू में, हो सकता है नहीं करें, लेकिन अगर करेंगे भी तो बाद में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अब हम इनको यहाँ पर नहीं रख सकते। देखें ना इन्होंने भी क्या हाल कर दिया है, ये जगह भी खोद दी है सारी, हालांकि पक्की जगह थी।
ये वाली जगह भी खोद दी है, यानी कि सारी जगह खराब कर रहे हैं। यहाँ पर है इस वक्त 3 और 2 5 चूजे, 5 भी नहीं 6 चूजे हैं टोटल, और 3 चूजे वो सामने आपको नजर आ रहे होंगे जो बेताबी से ना इस तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जब आया तो सारे यहाँ बाहर थे, तो फिर मैंने क्या किया कि जितने मेरे हाथ आए ना मैंने पकड़ कर ना यहाँ पर छोड़ दिया और बाकी उस तरफ भाग गए। ओए ये मारती है, मतलब ये कि पहचानती है बच्चों को। चले 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 फिर तो हम निकाल लेते हैं। कौन से वाले 3 बच्चे हैं यहीं से पता चल जाएगा। ये तीनों बच्चे हैं, ये देखें, ये सारा दिन बाहर घूम रहे थे, भाग के जो अपनी माँ के पास। ये देखें ना कैसे अपनी माँ को पहचानते हैं। मुझे लगा कि मैं इन तीनों को ना यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा तो वो वाली भी माँ एक्सेप्ट कर लेगी और ये तीनों बच्चे उसके साथ रह लेंगे, लेकिन नहीं। चलो जी अपनी माँ के पास जाओ, अब इन्हें आराम आ गया। वही तुम यहाँ पर कैसे आ गए हो? ये शायद अल्फा के डर से ना इस तरफ आ गया। अच्छा अच्छा, आराम से मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। चलो भाग के जाओ। अली इसकी फीमेल किधर है? ठीक हो गया, इसकी फीमेल मिल गई है। दोस्तों आपको एक बहुत मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। अभी मैंने देखे फीमेल अभी भी अंदर ही है, मट्टी निकाल रही है, काफ़ी ज़्यादा मट्टी निकाल चुकी है और बहुत बड़ा सुराख कर चुकी है, आगे को जा रही है। लेकिन इन्होंने कॉर्नर से ना फिर मट्टी हटाना शुरू कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं, एक दफ़ा इनको आदत पड़ गई ना तो वह ठीक हो जाएंगी। देखें कैसे मट्टी बाहर ला रही है और पाँव से ना मट्टी को ऐसे पीछे करने की कोशिश कर रही है, और 2-4 दिन तक ना ये सारी मट्टी निकाल देगी, सुराख बना देगी, अपना घर बना लेगी और फिर यहीं पर ना ये बच्चे देगी। और इस दफ़ा मुझे यकीन है कि इनके बच्चों को कुछ नहीं होगा। गर्मी जितनी भी पड़ेगी ना ये ज़मीन के अंदर होंगे, ऊपर ये भी है फिर ये भी है, तो इस दफ़ा इनका गर्मी का जो हल है कुछ मैंने कर लिया है और बाकी ये खुद मट्टी के अंदर घर बना कर ना कर देंगे। सामने खिड़की में देखें बेला बैठी हुई है। बेला अब जब भी सोकर उठती है ना तो सबसे पहले तो खिड़की में जाकर बैठ जाती है, वो इसको देख रही होती है। आ जाओ जी, चलो अब हम इसे भी निकाल देते हैं क्योंकि मेरा यहाँ से अभी जाने का वक्त हो गया। तो ये यहाँ पर घूमेगा फिरेगा, यहाँ पर तो हमें किसी चीज़ का खतरा नहीं है सिवाय बिल्लियों के, और ये जो है ना बिल्लियों के लिए बेस्ट है। बहुत ज़्यादा कमेंट्स मैंने पढ़े हैं कि ये गार्ड डॉग नहीं है, ये फ्रेंडली है, फैमिली डॉग है। तो अच्छा है, हमें भी फ्रेंडली डॉग चाहिए, फैमिली डॉग चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो हमें गार्ड डॉग की ज़रूरत है ही नहीं। ये जो है ना हमें सिर्फ बिल्लियों के लिए चाहिए था जो कि ये अपना काम कर रहा है। अब यहाँ पर अगर कोई मेहमान आ जाता है तो दूसरा वाला डॉग मेहमानों को काटना शुरू कर दे तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इसलिए हमारा जो मकसद था, हमारा सारा मकसद ना अल्फा पूरा कर रहा है। अंधेरा पड़ चुका है और माशाल्लाह से यहाँ का मौसम काफ़ी प्यारा हो चुका है, हल्की हल्की बारिश लगी हुई है। और वहाँ पर देखें ब्लैक वाली रैबिट और एक उस तरफ घूम रहा है, और ये देखें दोनों यहाँ पर ये भी घूम रहे हैं। रैबिट्स को भी मैंने इसलिए निकाला है ताकि थोड़ा सा इसके साथ ना आदी हो जाएं और ये उन पर हमला ना करे, और वैसा ही हुआ है, इसने किसी के ऊपर भी हमला नहीं किया। रैबिट अपना घूम रहे हैं, ये तो ऐसे ही डरती रहती है। ये इसके पास आता है खेलने के लिए, लेकिन ये आगे से गुस्सा करती है, फिर वो बेचारा भाग जाता है। अभी ये आहिस्ता से उसके पीछे जाएगा, लेकिन खेलने के लिए हमला बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, कम से कम अल्फा हमारे किसी भी जानवर के ऊपर हमला नहीं करता। ये देखें, ये खेलने के लिए आता है और ये आगे से हमला करती है। यार बिल्ला कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं कहता, लड़ाई नहीं करनी, ठीक है ना, आराम से दोनों खेलो। ये बिल्कुल खेलता है, लेकिन ये ना बिल्कुल भी नहीं खेलती। दाना तो मैं शाम को ही ले आया था, लेकिन थका हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इफ्तारी के बाद सारे काम करेंगे। बस अभी दाना हमने यहाँ पर ला कर रखा हुआ है, जल्दी जल्दी से हमने ये दाना सारे परिंदों को डालना है, क्योंकि इनके बच्चे भी हैं ना, तो दाना अभी बिल्कुल ख़त्म आने वाला हो चुका होगा। तो इसलिए अभी सबको दाना दोबारा से डालना है ताकि वो खुद भी खाएँ और अपने बच्चों को भी खिलाएँ। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पर ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।